हेलो स्टूडेंट्स, डीएम फिजिक्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के जो है प्रश्नावली 2.2 लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है पिछले वीडियोज में प्रश्नावली 2.1 सॉल्व किए थे। उसमें हम बहुपद से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़े थे जो है, और ये भी हम लोगों ने देखा था कि कोई ग्राफ जो है एक्स अक्ष को जितने जगह पे कट करता है हमारे उतने शून्य प्राप्त होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को वहाँ पे सॉल्व किया था। अब हमारा जो बोर्ड पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसमें इस प्रश्नावली से 4 नंबर के जो है एक क्वेश्चन आता है बोर्ड पेपर में। तो आप लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलो हम इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमारा एक कॉन्सेप्ट है। अगर एक हमारा द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात बहुपद है, जहां ए बी सी क्या है, जहां ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स आर का मतलब होता है, आर का मतलब है वास्तविक संख्या। आर का मतलब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो ए बी सी क्या हमारे वास्तविक संख्याएं हैं। तब और हमने कल एक कॉन्सेप्ट ये भी पढ़ा था कि किसी बहुपद की जितनी सबसे बड़ी घात होती है उतने उसके शून्यक होते हैं। तो अगर घात यहाँ पे 2 है तो इसका शून्यक 2 है। अगर हम मान लेते हैं, माना पी एक्स के दो शून्यक एक्स बराबर अल्फा और बीटा है, तब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल याद करना चाहेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए। माइनस बी क्या है हमारा? एक्स का गुणांक है, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो लिखेंगे इसको माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या बना? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है? बी। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? ए। शून्यकों का गुणनफल देखेंगे हम। शून्यकों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसका फॉर्मूला होता है हमारा सी बटे ए। सी क्या है हमारा? सी हमारा अचर पद है। ठीक है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से जो है अगर कोई द्विघात बहुपद लिखा हुआ है तो उसके दो शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा होंगे, और शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। बी क्या है? एक्स का गुणांक है, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल अगर हम देखना चाहेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी पाने। सी क्या है हमारा? अचर पद है, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर गुणांक। तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस कॉन्सेप्ट को देख करके हम लोग जो है यहाँ पे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ठीक, तो अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन जो है इस टाइप के हमारे बोर्ड पेपर में हर साल जो है 4 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर खंड करते हैं, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होता है, हम लोग कक्षा 8 में भी इसका गुणनखंड करना सीखे हैं, लेकिन हम फिर से एक बार आप लोगों को विधिवत समझाते हैं। जब एक्स स्क्वायर गुणांक 1 होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होता है, उस कंडीशन में जो अचर पद होता है, अचर पद का हम गुणनखंड करते हैं। 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 से। तो अब हमारा गुणनखंड बना 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इस गुणनखंड को जो है हम ऐसा व्यवस्थित करेंगे, ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल बनाएंगे कि गुणा करने पर 8 आवे और जोड़ने अथवा घटाने पर 2 आवे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 और 4 गुणे 2, 4 दूना 8 होता है, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 मुझे मिलता है। तो हमने दो संख्याओं का जो जोड़ा बनाया क्या? 4 और 2। 4 दूना 8 होता है, 8 मिल रहा है, और 4 में से 2 घटाओगे
2 भी मिल रहा है। तो जोड़ने अथवा घटाने पर x का गुणांक मिलना चाहिए और गुणा करने पर अचर पद प्राप्त होना चाहिए। तो चलो हम लोग बनाते हैं क्या, एक्स स्क्वायर 2 की जगह क्या रखेंगे हम, 4 माइनस 2x और 8 अपनी जगह पे बना हुआ। तो चलो अब कोष्टक से बाहर माइनस है तो जब कोष्टक तोड़ेंगे तो अंदर चिन्ह बदल जाए, चिन्हों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और हम x से गुणा भी करेंगे। तो क्या आएगा, -4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 अपनी जगह पे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इन दोनों में कुछ कॉमन लेना चाहते हैं, उभयनिष्ठ जो है उसको हम कॉमन लेना चाहते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अब हम देखते हैं जो एक्स स्क्वायर होता है यह होता है एक्स गुणे एक्स, और जो 4x है 4 गुणे एक्स, इसमें भी x है इसमें भी x है, दोनों में हम x कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे एक x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। और इन दोनों में हम देख रहे हैं 2 कॉमन है, क्योंकि दो कॉमन करेंगे 2 चौके 8 हो जाएगा। तो अगर हम +2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और 2 कॉमन करेंगे यहाँ पे 2 चौके 8। तो हमारा गुणनखंड तब सही होता है जब ये कोष्ठक वाला भाग सेम सेम यहाँ पे आ जाए। तो x-4 है, यहाँ भी x-4 आ रहा है, तो अतः हमारा गुणनखंड अब जो है सही है। अब हम अगला स्टेप में क्या करेंगे, x-4 इसमें भी है x-4 इसमें भी है, तो दोनों में हम x-4 को कॉमन करेंगे। x-4 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा +2। इस प्रकार से हमारा गुणनखंड हो गया। गुणनखंड होने के पश्चात अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। 2 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन आएगा, गुणनखंड ज्ञात करके हमें शून्य ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे क्या, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इनको अलग अलग जीरो करेंगे। कैसे जीरो करेंगे, x-4 बराबर 0 या x+2 बराबर 0, इसको और इसको दोनों को अलग अलग हम जीरो करेंगे। जब जीरो करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर +4 आ जाएगा और यहाँ पे x बराबर क्या आएगा, 2 को बच्चा अंदर करोगे तो -2 हो जाएगा। तो हमारे x के 2 शून्य क्या आया, x बराबर 4 और x बराबर -2। तो इस प्रकार से हम हमारा एक आंसर हो गया, शून्य ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने शून्य ज्ञात कर लिया। अब क्या करें, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलो हम लोग जांच करते हैं। जांच में क्या करेंगे, हम शून्यकों का पहले हम योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल करेंगे, ये क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणा। शून्यकों का योगफल क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है। तो शून्यक हमारे क्या है, एक शून्यक हमारा 4 है, दूसरा शून्यक क्या है हमारा -2 है, दोनों का योगफल। अब हमें ये जो समीकरण है, इस समीकरण में देख रहे हैं x का गुणांक क्या है हमारा, x का गुणांक हमारा चिन्ह के साथ लिखेंगे -2 है, क्या लिखेंगे, माइनस फार्मूले का है -2 बटे x² का गुणांक। x² के सामने अगर कोई संख्या नहीं लिखी हुई है तो इसका गुणांक क्या होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, प्लस गुणे माइनस क्या होगा, -2 और माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस। तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा और इधर भी आया 2। तो जब LHS बराबर RHS हो गया, इस प्रकार से हमारा जो है ये शून्यकों का योगफल क्या हो गया, सत्यापित हो गया। शून्यकों का योगफल सत्यापित हो गया। अब हम शून्यकों का गुणनफल भी सत्यापित कर लेते हैं। कैसे, शून्यकों का गुणनफल ये क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल क्या है, एक शून्य क्या है हमारा 4, दूसरा क्या है -2। चलो ठीक है, अचर पद हमारा क्या है समीकरण में, अचर पद हमारा क्या है, चिन्ह के साथ लिखेंगे -8 बटे x² का गुणांक। x² गुणांक कुछ भी नहीं है, एक जरूर है, एक लिखिएगा।
आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूना 8 -8 हो गया और -8/1 -8 हो गया। इस प्रकार से यह भी हमारा LHS बराबर RHS हो गया। इसका मतलब ये हुआ शून्यकों का योगफल भी सत्यापित हो गया और शून्यकों का गुणनफल भी सत्यापित हो गया। तो ये पूरा पार्ट हमारा 2 नंबर का हुआ और ये पूरा पार्ट हमारा 2 नंबर का। तो इस प्रकार से अगर ये क्वेश्चन को हम शून्यक ज्ञात करके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच भी करते हैं तो ये हमारे 4 नंबर जो है कंफर्म होते हैं। ठीक, इसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेम टू सेम ऐसे ही है, शून्य ज्ञात करना, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करनी है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया, 4s² - 4s + 1, इसका हम गुणनखंड कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं जो द्विघात पद है उसमें उसका गुणांक कितना है, 4 है। यहाँ पे s² गुणांक 4 है, तो इसका गुणनखंड करने के लिए हमारा नियम कहता है कि इस s² के गुणांक को जो है हम अचर पद से गुणा करते हैं, अचर पद से गुणा करते हैं। तो 4 × a कितना होगा, 4। अब हम 4 का ऐसा जोड़ा बनाएंगे कि गुणा करने पर 4 हो और जोड़ने अथवा घटाने पर 4 बने। तो 4 का गुणनखंड करेंगे 2 × 2, हम 2 का 2 से गुणा करेंगे, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 मिलेगा और 2 + 2 भी हमारा कितना होता है, 4 होता है। तो इस प्रकार से इसका जो गुणनखंड बनेगा 2 + 2 टाइप का हमारा बनेगा जो है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4s² - 4 की जगह आप क्या लिखेंगे, 2 + 2s + 1, 4s² गुणा करेंगे चिन्ह बदल जाएगा, -2s माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा -2s + 1। अब हम देखते हैं यहाँ पे इन दोनों में कॉमन करेंगे, क्या इसमें 2 भी कॉमन है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन कर सकते हैं, s भी है दोनों में, s भी हम कॉमन करेंगे। तो हम यहाँ से 2s कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 2s बचेगा, और जब यहाँ पे पूरा कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब चलते हैं इसमें, इसमें हम क्या कॉमन करें कि यही सेम बचे जो है। अब यहाँ पर 2s + 1 है, तो अगर हम -1 कॉमन कर लें तो यहाँ पर 2s - 1 से आ जाएगा। तो हम यहाँ जब कुछ ना कॉमन हो तो हम एक जरूर कॉमन होता है, ये हो गया 2s - 1। अब हमारा -1 से कॉमन करेंगे तब पर भी अंदर चिन्ह बदलते हैं, अगर प्लस माइनस से हम गुणा करते हैं तब पर भी हमारे चिन्ह बदलते हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं दोनों गुणनखंड जो है हमारे सेम सेम प्राप्त हुए हैं, अतः हमारा गुणनखंड सही है। अब क्या करेंगे हम, 2s - 1 पूरे में कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2s बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, -1। तो देख रहे हैं दोनों गुणनखंड हमारे समान हैं, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए अलग अलग हम जीरो करेंगे, 2s - 1 बराबर 0 या 2s - 1 बराबर 0। जब 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 2s बराबर 1 को पक्षांतर करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो s बराबर आएगा 2 से भाग करेंगे तो s बराबर क्या है, 1/2। यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से भी 1 को पक्षांतर करेंगे तो -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा, और 2 से इधर हम पक्षांतर करेंगे तो s बराबर यहाँ 2 गुणा है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, s बराबर 1/2। तो इस द्विघात बहुपद के जो है 2 शून्य क्या प्राप्त हुए, 1/2 और 1/2। तो दोनों ही हमारे जो है शून्य बराबर है, तो ठीक, कोई बात नहीं। अब हम जांच करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले की तरह हम यहाँ भी जांच करेंगे, क्या जांच करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ये क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, -s का गुणांक बटे
एस स्क्वायर का गुणा। चलो जोड़ते हैं। शून्यकों का योगफल एक शून्य का 1/2 है, दूसरा हमारा 1/2 है। क्या करेंगे, 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस एस का गुणांक। एस का गुणांक क्या है, -4। हम चिन्ह के साथ लेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर प्लस है तो प्लस नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर माइनस है तो माइनस को जरूर लिखना होगा। तो माइनस फार्मूले का है, एस का गुणांक -4 बटे एस स्क्वायर का गुणांक कितना है, एस स्क्वायर गुणांक हमारा कितना है 4। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जब हर समान होता है तो अंश को जोड़ लेते हैं। तो माइनस माइनस +4, तो 4/4 कट करके हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2/2 बराबर 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बराबर 1। इस प्रकार से हमारा जो है LHS बराबर RHS हो गया, अर्थात शून्यकों का योगफल हमारा सत्यापित हो गया। अब हम शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। ये क्या होता है, अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक। तो चलो शून्यकों को गुणनफल करिएगा, 1/2 गुणे 1/2 बराबर अचर पद क्या है हमारा, अचर पद हमारा क्या है +1 है, तो प्लस शून्य हम लेते नहीं हैं। 1/एस स्क्वायर गुणांक कितना है, एस स्क्वायर गुणांक हमारा कितना है 4, 1/4 गुणा करेंगे। गुणे में जो है अंश गुणे बटे हर करते हैं, 1/2 दूना 4, 1/4। तो दोनों हमारा यहाँ भी बराबर हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। इस प्रकार से जो है शून्यकों का गुणनफल भी हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा पार्ट भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 इसका। यहाँ पे 6x² - 3 - 7x लिखा हुआ, इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 6x² 7x को पहले लिख लेंगे, -7x -3। तो अब हमारा फिर से वही देख रहे हैं, x² गुणांक क्या है 6 और अचर पद क्या है 3। तो x² के गुणांक को हम अचर पद से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 18 हुआ। 18 का हम गुणाखंड करेंगे, 18 जब गुणाखंड करेंगे 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अब हमारा जो है जो 18 गुणाखंड हुआ, 2 गुणे 3 गुणे 3, हम इसमें दो संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। तो ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे कि गुणा करने पर मुझे 18 प्राप्त हो, जोड़ने पर घटाने पर 7 प्राप्त हो। तो चलो देखते हैं, 3 3 9 और 2। अगर हम 9 गुणे 2 करेंगे तो 9 दूना 18 मुझे मिल रहा है, 9 दूना 18 मिल रहा है, और 9 में 2 गए 7 भी मिल रहा है। तो गुणाखंड हमारा क्या बना, 9 और 2। तो 6x², 7 की जगह क्या रखेंगे 9 - 2। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे और कोष्टक को तोड़ेंगे। तो 9 गुणे x करेंगे तो 9x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x - 3। अब हम इन दोनों में देखेंगे क्या उभयनिष्ठ है, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 भी कट रहा है और x भी हो रहा है, तो कॉमन क्या होगा हमारा 3x। जब 3x कॉमन करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, एक x बाहर आया तो एक x बचा, माइनस जब x कॉमन हो गया 3 भी कॉमन हो गया, क्या बचा 3 3 9 बचा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये चीजें सेम सेम मैच हो रही हैं, जब सेम सेम मैच हो रही है तब पर भी हम उसमें एक कॉमन ले सकते हैं। क्या, जब एक कॉमन करेंगे तो 2x - 3 ऑटोमेटिक बना रहेगा। इस प्रकार से हमारा गुणनखंड सही हो रहा है, क्योंकि 2x - 3 और 2x - 3 दोनों मैच हो रहे हैं। तो क्या लिखेंगे 2x - 3, इस क्वेश्चन के बाद क्या बचेगा 3x बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा +1 बचा जो है। अब क्या करेंगे हम लोग, हमारा अगला स्टेप होता है कि शून्य ज्ञात करने के लिए हम अलग अलग इनको 0 करते हैं। करो आप लोग भी, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम 2x - 3 बराबर 0 करेंगे, या 3x + 1 बराबर
जीरो करेंगे। चलो जीरो करिए। 2x बराबर 3 को 95 करेंगे तो +3 हो जाएगा। अगर हमें x का मान निकालना है तो x में यहाँ पे 2 गुणा है, इधर जाएगा 2 भाग हो जाएगा, अर्थात x बराबर क्या आया, 3/2 आया। यहाँ पे x का मान निकालना चाहेंगे तो 3x बराबर क्या है, 1 को 95 करेंगे, यहाँ +1 है, उधर जाएगा -1 हो जाएगा। x का मान निकालना चाहेंगे, यहाँ 3 गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, -1/3। तो इस प्रकार से हमारा इसके दो शून्य क्या आया, 3/2 आया और -1/3 आया। ठीक, अब दोनों शून्यकों के हम सत्यता की जांच करते हैं। कैसे जांच करेंगे देखिएगा आप लोग। जांच में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं शून्यकों का योगफल। ठीक, शून्यकों का योगफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणा। चलो मान रखते हैं। शून्यकों का योगफल में पहला है क्या हमारा 3/2, दूसरा शून्य क्या है -1/3 बराबर x का गुणांक क्या है, x का गुणांक यहाँ पे देखिए, x का गुणांक कितना है -7, माइनस फार्मूले का है उससे रखने दो अपने स्थान पे, -7 लिखते हैं। x² गुणांक कितना है, x² गुणांक हमारा जो है 6 है, x² का गुणांक हम यहाँ पर रखेंगे 6। चलो हल करते हैं। 3/2 कोष्ठक को तोड़ेंगे, प्लस उड़े माइनस क्या होता है -1/3, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया 7/6। इसको हल करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 3 में, 3 3 9, -2 1 के 2 और आपस में करेंगे 3 दूनी 6। इस प्रकार से हमारा जो है 9 में से 2 हटाएंगे, 7/6 बराबर 7/6, अर्थात LHS बराबर हो गया RHS। इस प्रकार से हमारा जो है क्या शून्यकों का योगफल सत्यापित हो गया। अब हम क्या सत्यापित करेंगे, शून्यकों का गुणनफल सत्यापित करेंगे। चलो देखते हैं इसको भी। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो एक शून्य क्या है हमारा 3/2 गुणे दूसरा शून्य क्या है -1/3 बराबर अचर पद यहाँ पे क्या है हमारा, अचर पद हमारा क्या है -3, अचर पद क्या है हमारा चिन्ह के साथ लेंगे तो -3, और x² गुणांक क्या है, x² गुणांक हमारा कितना है 6। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या आया, ऊपर बचा अंश में -1, हर में बचा 2, -1/2। इसे काटेंगे 3 1 के 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये भी आएगा -1/2 आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं LHS जो है RHS के बराबर है, LHS बराबर RHS है। तो इस प्रकार से हमारा जो है शून्यकों का गुणनफल भी सत्यापित हो गया। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है पूरा 4 नंबर का कंप्लीट होता है। ठीक, इसका गुणनखंड करने के लिए हम देखेंगे, इसमें तीसरा पद नहीं है, 2 ही पद हैं, और दोनों पद में क्या कॉमन है हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसको। 4 इसमें भी है, 4 4 2 8 ये भी है, इसमें भी u है, इसमें भी u है, तो हम क्या करेंगे 4u कॉमन कर लेंगे। जब 4u कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक u बचेगा और 4 दूना 8 यहाँ पे बचेगा। इसका गुणनफल आसान था, हम लोग आसानी से कर लिए। इसका शून्य ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए 4 तो 0 होता नहीं, 4 तो फिक्स संख्या है, ये हमारे चर ही जो है शून्य हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, u बराबर 0 होगा या u + 2 बराबर 0 होगा। तो एक शून्य तो हमारा मिल गया u बराबर 0, दूसरा शून्य u बराबर 2 को जब 95 करेंगे तो क्या आएगा -2।
तो दूसरा शून्यक हो गया हमारा -2। तो अब हम यहाँ पे जांच करते हैं, जांच में इधर कर लेते हैं। जांच करते हैं क्या, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा, -u का गुणांक -u का गुणांक बटे u स्क्वायर का -u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक। चलो, शून्यकों का योगफल है, एक शून्यक हमारा क्या है 0, दूसरा शून्यक क्या है हमारा -2, दोनों को जोड़ते हैं। अब फार्मूले में मान रखते हैं u का गुणांक कितना है, u का गुणांक है हमारा 8 -8 बटे u स्क्वायर का गुणांक कितना है, u स्क्वायर का गुणांक हमारा 4, तो 4 से काटेंगे, 4 दूना 8। अब जब 0 में -2 जोड़ोगे तो -2 आएगा, और इधर भी हमारा -2 आ रहा। इस प्रकार से LHS बराबर RHS हो गया और हमारा शून्यकों का योगफल सत्यापित हो गया। अब हम शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल देखते हैं, ये क्या होता है, अचर पद बटे u स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे u स्क्वायर का गुणांक। चलो हम लोग शून्यकों का गुणनफल करेंगे, तो एक शून्यक हमारा 0 है, दूसरा शून्यक हमारा -2 है। अचर पद, यहाँ पे अचर पद तो है ही नहीं। द्विघात बहुपद में जो पद मिसिंग रहे, ना रहे, उस पद का मान जो है 0 होगा। जैसे यहाँ पे अचर पद नहीं है, इसका मतलब अचर पद क्या होगा, 0 होगा। 0 हो गया। u स्क्वायर का गुणांक कितना होगा 4/4, और हम जानते हैं किसी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाता है, और हम ये भी जानते हैं कि किसी संख्या में 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं तब पर भी उसका मान 0 होता है। इस प्रकार से यह भी हमारा क्या हो गया, LHS बराबर RHS हो गया, और इसकी भी सत्यता की जांच हो गई, जिसमें हम लोग शून्यकों के योगफल की सत्यता की जांच किया और शून्यकों के गुणनफल की भी सत्यता की जांच की गई। ठीक, एक क्वेश्चन हम लोग और बताएंगे, इसका 5वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में हम लोग देंगे जो है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 वाला देखते हैं हम। यहाँ पे दिया है t² - 15। इसका गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम a² - b² टाइप का फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, t², 15 को लिखेंगे हम क्या, कड़ी 15 का होल स्क्वायर। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है पिछली बार बोर्ड पेपर में 2025 के बोर्ड पेपर में आया था, यही क्वेश्चन सेम जो है। ठीक, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इनका गुणनखंड करने का तरीका आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें टी है ही नहीं, गुणनखंड कैसे करेंगे जो है, ना तो कुछ कॉमन हो रहा है। उस कंडीशन के लिए आप लोगों को जानना होगा कि ये जो संख्या दी रहे इसको वर्ग के रूप में कन्वर्ट करेंगे। फिलहाल 15 किसी का वर्ग है नहीं, तो 15 किसी का वर्ग नहीं है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 15 को वर्गमूल के अंदर करके हम वर्ग कर देंगे। अब ये बन गया हमारा a² - b² का फार्मूला, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। इस फार्मूले को हम प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा, t + कड़ी 15 और t - कड़ी 15। तो इस प्रकार से हमारे जो है इसका गुणनखंड हो गया आसानी से। लेकिन इसका गुणनखंड करने के लिए इस बात को दिमाग में याद रखिएगा, अगर यहाँ पे t का गुणांक नहीं है, अचर पद है और द्विघात पद है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा इसका वर्ग ढूंढेंगे। अगर 16 है तो 4 का वर्ग हो जाएगा, लेकिन 15 किसी का वर्ग है नहीं, जब किसी का वर्ग ना मिले उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको वर्गमूल में करके उसका हम वर्ग बना लिया करेंगे। तो क्या हम लिखेंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए अलग अलग हम 0 करेंगे। t + कड़ी 15 बराबर 0 या t - कड़ी 15 बराबर 0। जब इनको हम अलग अलग 0 करेंगे तो यहाँ से आएगा, पछांदा करेंगे, ये प्लस कड़ी 15 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -कड़ी 15। इस प्रकार से एक शून्यक मुझे मिला
माइनस का डी 15। अब यहाँ पे माइनस का डी 15 है, प्रच्छांतर करेंगे प्लस का डी 15 हो जाएगा, तो दूसरा भी शून्य मिल गया मुझे, टी बराबर का डी 15। चलो हम इसकी जांच करते हैं। जांच कैसे करते हैं? शून्यकों का योगफल कैसे याद करते हैं? पहले शून्यकों का योगफल ये क्या होता है? माइनस टी का गुणांक, माइनस टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक माइनस। शून्यकों का योगफल में जो है हम शून्य रखेंगे, एक शून्य का माइनस का डी 15 है, माइनस का डी 15 है, दूसरा शून्य हमारा क्या है? दूसरा शून्य हमारा प्लस का डी 15 है, बराबर माइनस टी का गुणांक। अब यहाँ पे टी है ही नहीं। अब इससे पहले क्वेश्चन हमने बताया था जो पद मिसिंग रहे, गायब रहे, उसका गुणांक क्या होता है? हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे टी नहीं है, इसका मतलब टी का गुणांक क्या है? 0 बटे टी स्क्वायर का गुणांक। टी स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? कुछ नहीं है तो 1। तो माइनस का डी 15 प्लस का डी 15 मिलकर क्या हो जाएगा? 0। और किसी भी संख्या, 0 हम किसी संख्या से भाग करेंगे तो उसका मान 0 होगा। इस प्रकार से LHS बराबर RHS, और हमारा शून्यकों का योगफल सत्यापित हो गया। अब हम क्या करेंगे? शून्यकों का गुणनफल करेंगे। शून्यकों का गुणनफल करेंगे। ये क्या होता है? अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक। तो चलो शून्यकों का गुणनफल करते हैं। एक शून्य क्या है? माइनस का डी 15। दूसरा शून्य क्या है? प्लस का डी 15। अचर पद क्या है हमारा? अचर पद हमारा है माइनस का डी 15, -15। और टी स्क्वायर का गुणांक क्या है? यहाँ पे टी स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है तो 1। इस प्रकार से गुणा करेंगे, काड़ी 15 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 15 बराबर -15। -15 बटा 1 का मतलब -15। तो इस प्रकार से यह हमारा LHS बराबर RHS हो गया और शून्यकों का गुणनफल भी सत्यापित हो गया। तो इस प्रकार से हम पहले क्वेश्चन पर आधारित 5 क्वेश्चन जो है हम लोग कर चुके हैं। छठवां क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। अभी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। छठवां क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3x² - x - 4। इसका थोड़ा हम आप लोगों को हिंट कर देते हैं कैसे हल करेंगे। क्या करेंगे? x² गुणांक 3 है तो 3 का 4 गुणा करेंगे, जो भी है गुणनखंड करेंगे। इस टाइप क्वेश्चन नंबर हमने सॉल्व करवाया है। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, इनके शून्य ज्ञात कीजिएगा और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिएगा। और आप लोगों का अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आंसर मैच हो जाता है, सत्यापित हो जाता है, तो आप लोग जो कमेंट बॉक्स में एस करिएगा। अगर नहीं सॉल्व होता है तो वहाँ पर नो कहिएगा। ठीक, तो हम इस क्वेश्चन को जो है आप लोगों को सॉल्व करके आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे एक नया पैटर्न क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो अब इसका हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा व बीटा हो, तब द्विघात बहुपद कैसे लिखेंगे हम? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा फार्मूला है। प्लस रहेगा यहाँ पे, सॉरी माइनस रहेगा यहाँ पे। तो हमारा द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या बना? x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणे x प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसको हम अगर लिखना चाहें x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणे x प्लस शून्यकों का
गुणनफल। तो इस फार्मूले को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन जो है सब एक एक लाइन के बने हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो जो पहले है ये शून्यकों का योगफल है, दूसरा जो है शून्यकों का गुणनफल है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो चलो लिखो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ऐसे लिखेंगे, फॉर्मूला हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब इसमें मान रखेंगे x², अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या, x² माइनस x/4 प्लस गुणे माइनस -1। अगर इसको ऐसे भी लिख देंगे तब पर हमारा सही है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4x² माइनस x, इसका 4 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो जो हमारा तीनों में कॉमन भाग है इसको हम लोग छोड़ देते हैं। जो हमारा तीनों में कॉमन भाग है उसको छोड़ देंगे तो क्या बनेगा 4x² माइनस x माइनस 4। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन होगा। क्या, जिसका योगफल 1/4 था गुणनफल -1 है, उसका द्विघात बहुपद क्या बनेगा -4x² माइनस x माइनस 4। तो इस प्रकार से इसका आंसर होता है। अगर हम इसी पे ही छोड़ देंगे तो पर हमारा पूरा आंसर सही है। ठीक, अगर थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारा हर में है इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं तो जो भी मान प्राप्त होता है तो यह हमारा सरलतम रूप है। इससे ज़्यादा हम और सरल नहीं कर सकते। इसको सरल कर सकते हैं लेकिन इसको और सरल नहीं कर सकते। इस प्रकार से हमारा बहुपद प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे काड़ी 2 का 1/3 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, शून्यकों का योगफल काड़ी 2 और शून्यकों का गुणनफल 1/3। फार्मूला हमारा क्या है, x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स इंटू शून्यकों का गुणनफल। तो चलो मान रखते हैं x² माइनस शून्यकों का योगफल काड़ी 2x, शून्यकों का गुणनफल 1/3। इतना लिख देंगे तब पर हमारा सही हो जाएगा। अदरवाइज इसका हम 3 से दोनों गुणा करके लिखेंगे हम, तो क्या होगा 3x² माइनस 3 काड़ी 2x और प्लस 1/3। तो हम 3 एलसीएम ले लिए, पूरा जो है 3 का गुणा इसमें कर दिया, 3 का गुणा इसमें कर दिया, तो 3x² माइनस 3 काड़ी 2x प्लस 1। तो जो तीनों में उभयनिष्ठ हो गया उसको हम लोग छोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा 3x² माइनस 3 काड़ी 2x प्लस 1। तो ये हमारा जो है द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ जिसमें शून्यकों का योगफल क्या है काड़ी 2 और गुणनफल बनेगा 1/3। ठीक, तो हमारा ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। तो दोनों आंसर हमारे सही है। इसका हम तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया, शून्यकों का योगफल दिया गया है 0, शून्यकों का गुणनफल क्या इतना दिया गया है काड़ी 5। तो हम लिखेंगे क्या, बहुपद का फार्मूला x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। मान रखेंगे x², शून्यकों का योगफल क्या है 0, तो 0x, शून्यकों का गुणनफल कितना है काड़ी 5, काड़ी 5। तो 0 में x से गुणा करोगे 0 हो जाएगा। तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा x² प्लस काड़ी 5। तो आंसर हमारा क्या होगा x² प्लस काड़ी 5। इस प्रकार से यह भी हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन लोग नेक्स्ट देखते हैं। 1 का 1 दिया हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ पहला दिया हुआ है शून्यकों का योगफल, दूसरा दिया है शून्यकों का गुणनफल। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणे x, शून्यकों का योगफल गुणे x इंटू शून्यकों का गुणनफल। मान रखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है 1x,
शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस प्रकार से ये हमारा क्या आया, शून्यकों का योगफल 1 गुणनफल 1, तो उसका द्विघात बहुपद क्या बनेगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, अब हम इस पांचों क्वेश्चन देखते हैं। -1/4 दिया गया है, तो शून्यकों का योगफल -1/4। 1/4 दिया हुआ, तो शून्यकों का गुणनफल 1/4। तो द्विघात बहुपद का हम फार्मूला लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान रखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है, -1/4 एक्स, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है, 1/4। इसको हम हल करेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 1/। अब हमारा इस पे भी आंसर सही है, इसको अगर हम हल भी करें तब पर भी हमारा सही होगा। हल कैसे करेंगे, हम पूरे का एलसीएम ले लेंगे और 4 से इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4x² और ये x प्लस 1, क्योंकि दोनों का हर बराबर है, x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये जो उभयनिष्ठ भाग होता है हर का दोनों तीनों में, इसको हम छोड़ करके अगर लिखेंगे तो क्या बनेगा, x² प्लस x प्लस 1। इस प्रकार से ये हमारा अंतिम आंसर होता है। तो इन दोनों का जो है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, इसके भी हमारे जो है एक बहुपद ये बन सकता है, दूसरा बहुपद हमारा इस टाइप में लिख सकते हैं। ठीक, तो दोनों ही हमारे बहुपद सत्य हैं। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है जिसको हम आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं। इसमें दिया गया है शून्यकों का योगफल दिया गया है 4 और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 1। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को जो है बहुपद बनाइएगा, बहुपद बना करके जो है आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार से हमारा जो है द्विघात बहुपद भी जो है चैप्टर कंप्लीट होता है, बहुपद चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से हमारे जो है 4 नंबर के बोर्ड पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं। पहला जो क्वेश्चन कराया था उसमें शून्य ज्ञात करना था, शून्य ज्ञात करने के साथ साथ उसके सत्य की जांच भी करनी थी जो हम। और दूसरा प्रकार का क्वेश्चन है हमारा क्या, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है तो हमें बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला हम लोगों ने लिखा क्या, x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणे x प्लस शून्यकों का गुणनफल। उस फार्मूले पे हम रख करके जो है द्विघात बहुपद भी ज्ञात करना सीख लिया जो है। तो चैप्टर नंबर 2 से हमारे जो है 4 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों के फिक्स हो गए। तो इस प्रकार से हमारा जो है 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, चैप्टर नंबर 2 बहुपद, दोनों चैप्टर हमारे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों को जो है अगर कोई डाउट होता है इन दोनों चैप्टरों में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उस क्वेश्चन के लिए हम फिर से अलग से वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।